और शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। कामाख्या मैया की, कामाख्या मैया की, कामाख्या मैया की, हर हर एक और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमएस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां देश विदेश के तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही युवाओं को लगातार सनातन धर्म के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभी बीते दिनों आपने देखा था कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक सनातन धर्म को लेकर जागरूकता रैली निकाली थी, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए थे। अब रंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना नंदगिरी महाराज आज लखनऊ पहुंची हैं और उनकी भी एक यात्रा निकलने वाली है सनातन धर्म को लेकर। वो युवाओं को जोड़ना चाहती हैं और सनातन धर्म में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हिस्सा ले, अपने सनातन को समझे, जिसको लेकर ये पूरी पद यात्रा निकलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरीके से युवाओं को वो जोड़ने का काम करेंगी, कौन कौन लोग उनके इसमें शामिल होंगे, किस तरीके से पूरा शेड्यूल होगा। चलिए हम बात करते हैं। ये यात्रा शुरू होगी 15 मार्च के बाद। ये कितने दिनों की यात्रा होगी? ये 2 महीने तो लग जाएंगे। ये हमारे रामेश्वरम से लाल चौक तक और जम्मू से कन्याकुमारी तक। यात्रा के बाद क्या उद्देश्य? इस यात्रा का ये उद्देश्य रहेगा, जो भी हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है ना, सबको कभी किसी युवा पीढ़ी में मतलब उनको संस्कार की कमी, परंपरा की कमी, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें उनमें बढ़े, जागृत हो, वो हमारे धर्म प्रचार को समझे, सनातन धर्म को समझे। तो इस सब चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा छोटी सी आरंभ की है। महान जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जी जिस बेटा। तरीके से आपने कहा कि हम युवा पीढ़ी के लोगों को जागरूक करने के लिए और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, उन्हें महत्व समझाने के लिए इस यात्रा को आप लोग निकाले जा रहे हैं। जी बेटा। तो जिस तरीके से बीते दिनों भी आप लोगों ने देखा होगा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी एक यात्रा निकाली थी सनातन धर्म को लेकर के, फिर आप लोग भी निकाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? बेटा, ये 5 उंगली है, 5 उंगली के अलग अलग काम है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो उन्होंने निकाली, किस मंशा से निकाली, क्यों निकाली, वो तो वही जानते हैं और वो तो उनको पता होगा। और सब निकालते हैं यात्रा। हमारी यात्रा अलग होगी और जो इस यात्रा में जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी या जो चीज़ें आएंगी वो सब आपके सामने होगा। नहीं, जैसे कि बार बार कहा जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आप लोग भी यही चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है? देखिए, भारत ये ना हिंदू राष्ट्र, आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है? हमारा हिंदू राष्ट्र है भारत। ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, कंफ्यूजन वाली बात है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, था और हमेशा रहेगा। ये बार बार कंफ्यूजन वाला सवाल ना हो ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया भी कंफ्यूज नहीं होगी, जनता भी कंफ्यूज नहीं होगी। सही बोला? जी बिल्कुल। एक सवाल और है कि ममता कुलकर्णी को जब से महामंडलेश्वर बनाया गया है तब से बड़े सवाल उठ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? आप बेटा मीडिया में हो ना जी। अभी एक उदाहरण देते हैं छोटा सा, आप बुरा मत मानना। मान लीजिए बेटा, अगर आपका मन एकदम से परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए कि हमको सनातन धर्म की तरफ जाना है, हमको सन्यास की तरफ जाना है, सारी मोह माया छोड़ के। आपके पास्ट में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं लेना। लेकिन मेन हमारा मुख्य ये है कि आज के समय में आपका मन, दिल बिल्कुल चेंज हुआ है, बदल गया, तो हम उसको अपनाएंगे, ना कि आपके पास्ट को। सही बात है ना? ऐसे ममता कुलकर्णी जी के साथ है। तो ममता कुलकर्णी जी ने देखिए अतीत में वो क्या थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये उनका अतीत है। लेकिन अब वो अगर सनातन धर्म में आई है, महामंडलेश्वर पद मिला है उनको, हाँ ये ज़रूर है कि भाई उनको अभी समय देना चाहिए था, 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो वो बताया जा रहा है, किन्नर अखाड़ा के जो आचार्य जी हैं वो जो बता रहे हैं कि भी उन्होंने 23 साल की ज़िंदगी उन्होंने कैसे काटी है, सन्यास के साथ काटी है, सब चीज़ों के साथ काटी है ना, तो उनमें बदलाव आएगा या होगा।
तो मेरे ख्याल से 6 महीने का समय जरूर देखना चाहिए कि भी इनमें क्या बदलाव आता है, ये क्या करती हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि युवा भटका हुआ है संस्कारों से, तो क्या लगता है आपकी इस यात्रा से युवा आकर्षित होगा अपने संस्कारों तक बढ़ेगा और सनातन को जानने की कोशिश करेगा? बेटा कोशिश है, और कई बदलाव भी मैंने देखे हैं, कई बच्चे जुड़े भी हैं ऐसे। अब वो पाठ ही नहीं पढ़ाया जाएगा अगर बच्चों को, ठीक है ना, तो वो बेचारे बच्चे भी जागरूक कहाँ से होंगे, कहाँ से जागेंगे वो, अगर उनको यही चीज़ दिखाई जा रही है कि भाई फलाना ने ये कर लिया, इसको ऐसे नहीं आना चाहिए, ममता कुलकर्णी को ऐसे इस दिशा से नहीं आना चाहिए, ये तो एक एक्टर थी, तो उनके दिमाग में क्या है कि यही पिक्चर बनी रहेगी कि नहीं ऐसे अगर हम जाएंगे तो हमारे ऊपर भी सवाल आएंगे। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो इसलिए ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, और छोटी सी कोशिश है कि मेरी कि मैं इस यात्रा के माध्यम से मतलब बच्चों में थोड़ा सा भी बदलाव करूँ। 100 में से अगर 10 बच्चे भी के अंदर भी मन परिवर्तन हुआ या बदलाव आया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली। बिल्कुल, मैं तो एक सवाल और बस मेरा है बोलो आपसे बेटा। कि इस यात्रा के दौरान अगर कुछ युवा या फिर लोग जो भी हैं, अगर उनका इस यात्रा में चलते चलते उनका मन हो गया कि मुझे अब संसारी जीवन त्याग देना है, तो क्या उन लोगों को शरण देंगी आप अपने उसमें? पहले तो मैं समझाऊंगी कि भाई अगर आप इस जीवन में आए हो तो पहले आप ये जीवन जी के देखो, अभी उम्र ही कितनी है, ठीक है ना। पहले बोलूँगी उनको कि समझाऊंगी, कोशिश करूँगी। देखिए सामने बंदा स्कैन कर लिया जाता है कि ये संसारिक को छोड़ के ये वास्तव में ये हमारे अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है या एक सिर्फ मात्र खेल के लिए। तो ये सब देख के, और अगर उसका बिल्कुल मन बिल्कुल बदलाव आ गया, ठहराव आ गया, तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना बोलने की ज़रूरत है। वो अपने आप पीछे, जैसे माँ के पीछे बच्चा घूमता है ना, तो वो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगा। तो जब एमएस टुडे ने तमाम उनसे सवाल पूछे, उनका बाखूबी से महंत जी ने जवाब दिया और कहा कि ये पदयात्रा भारत राष्ट्र बनाने की नहीं, हमारा हिंदू जो है वो जानता है कि हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं और इसे जो भ्रमित करने का तमाम साधु काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सीधा संदेश उन सभी लोगों को लिए है जो सिर्फ हमारे इस सनातन धर्म यात्रा में आकर के जुड़ेंगे और जिनका मन इधर उधर से आकर के अब एक स्थिर अगर होता है तो हम भी उन्हें अपने यहाँ पर स्थान देंगे। पहले तो समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर उनका लगता है कि सांसारिक जीवन से मोह खत्म हो गया है तो हम उनको अपने यहाँ पर जगह भी देंगे। तो ये पूरी पदयात्रा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए माँ कामाख्या देवी की साध्वी और निरंजन अखाड़े की मंडलेश्वर संजना नंदगिरी महाराज करने जा रही हैं। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।